हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि हम लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो जैसे कहे हुए के अनुसार मैंने एक क्वेश्चंस लाया और हम लोग पहले हिस्ट्री को करेंगे। पहले करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसके बाद तो पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, और पहला चैप्टर हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। यह निश्चित नहीं हो सका है। इसका दोस्तों आंसर होगा बी, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। ठीक है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या तो ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बस दोस्तों? डी, ग्रीक की सभ्यता। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। 3 का हमारा आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, बनावली, मांडा या कालीबंगा। तो 4 का हमारा क्या आंसर होगा? 4 का हमारा ए आंसर होगा, ए सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। हमारा सही आंसर क्या है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा या डी लोहा। इसमें फर्स्ट हम लोग लेंगे सेल खड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की? तो कैसी थी यह सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, कृषि या शिकार। इसका क्या था? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश जनजाति है। कैसी थी? शहरी। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांस के औजार, कपास और जौ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या दयाराम साहनी। तो कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर था कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या तो मोहनजोदाड़ो।
लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चनहुदड़ो या तो लोथल। 14 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? लोथल। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आगे देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का क्या आंसर होगा? 16 का ए, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ऐसा नहीं है। वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। ऐसा सही है। वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल ए, 17 का ए। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या तो 1921 में। तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो कैसी थी? 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी ए हो जाएगा, ए। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या तो लोथल। 21 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो 22 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी, त्रिभुजाकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है शहर, दूसरी तरफ है उसकी नदी, इसको मिलाना है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगन घगर नदी के किनारे है। हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? रोपड़ में, लोथल, कालीबंगा या बनावली। कहाँ मिलेगा? कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में। संदर्भ सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला था? कालीबंगा से, चनहुदड़ो से, मोहनजोदाड़ो से या बनावली से। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या तो उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ है ये? सिंध में। ठीक है,
सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। 27 का क्या हो जाएगा? ए, मोहनजोदाड़ो में। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। तो हमारा आंसर क्या होगा? 28 का ए। 28 का क्या होगा? आद्य शिव। 29 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, लोथल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। क्या है? 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 30 का आंसर डी, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। 31 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? सेंधा स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? एक शेर, घोड़ा, बैल या तो हाथी। 32 का हमारा क्या हो जाएगा? 32 का हमारा हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। किस लिए जानी जाती है? 33 का ए, अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? लोथल। कहाँ है? भारत के गुजरात राज्य में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो या सिंध। कौन सा था? 35 का कौन सा था? ए, हड़प्पा। ठीक है, कौन है? हड़प्पा। 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। कहाँ मिलेगी? 36 का हमारा कहाँ होगा? हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। और टीका है, लोग लोहे से परिचित थे, ये नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत था। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इसको क्या करना है? मैच कराना है सूची ए से सूची बी को। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा क्या थी? मांडा, जो कहाँ थे? जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी भाग कहाँ है? दयामाबाद, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ है? सुत कांगडोर, बलूचिस्तान में। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ? इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों? इस तरह से हमारा आंसर इस तरह से आगे हुआ ए। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। तो 39 का हमारा क्या हो जाएगा? चेनाब नदी। ठीक है, 39 का हमारा क्या हो जाएगा? चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी।
40 का हमारा क्या हो जाएगा, बी सतलज। 41 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, आलमगीरपुर में, कालीबंगन में। 41 का क्या आंसर होगा हमारा, धौलावीरा। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। ठीक है, 42 क्या है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का समानता रंग का उपयोग हुआ था, लाल, नीला हरा, पांडु या नीला। कैसा हुआ था दोस्त, लाल रंग का हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, या तो आद्य ऐतिहासिक काल में। तो क्या होगा, 43 का क्या हो जाएगा, डी, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा से, कालीबंगन से, लोथल से, या तो मोहनजोदाड़ो से। 44 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स या बीबी रॉय। तो क्या हो जाएगा हमारा 45 का आंसर, 45 का हमारा हो जाएगा ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या तो राजस्थान में। कहाँ है, सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टाड। कौन थे, सर जॉन मार्शल। 47 का क्या हो जाएगा, बी, सर जॉन मार्शल। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 48 नंबर क्या है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है उससे इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। किसके मिले थे, 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। किसमें विश्वास करते थे, मातृशक्ति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी। तो कौन नहीं था, यहाँ पर हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्या कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। 51 का क्या हो जाएगा, विशाल स्नानागार। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी, कमल पुष्प की आकृति की, गोलाकार आकृति की, ग्रिड पत्ती में, त्रिभुजाकार आकृति में। किसमें की थी, ग्रिड पत्ती में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, मिलाना है यहाँ पे। देखो ये है लोथल में क्या था, लोथल में आपका क्या था, गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड था। ठीक है, कालीबंगन से क्या मिला था, जूते हुए खेत का, और धौलावीरा से क्या मिला था, हड़प्पाई लिपि के बड़े, और बनावली से क्या मिला, पटकी मिट की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो क्या हुआ हमारा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ।
54 की तरफ बढ़ते हैं। क्या इसमें क्या है? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गैंडा और बाघ। तो किसका नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ है। ठीक है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या लोहा। तो किससे परिचित नहीं थे? 55 का हमारा हो जाएगा डी, लोहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार या डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? कहाँ से मिलता है? कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से या कालीबंगन से। 56 का क्या हो जाएगा? सी, लोथल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कपास उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन, कॉटन, ये अभी दोनों या हड़प्पा। तो किस नाम से पुकारा? 57 का ए, सिंडन के नाम से। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुनाल से, राखीगढ़ी से, हैदराबाद से, बनावली से या तो रोपड़ से। तो 58 का क्या हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों? दैमाबाद से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। इसमें ए बी सी तीनों का करते थे। ठीक है। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन, लाजवर्द क्या होता था? भवन निर्माण की एक सामग्री होती थी। का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदाख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या तो बलूचिस्तान से। तो हमारा क्या हो जाएगा? 60 का क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है। हिंदूकुश क्षेत्र के बदाख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है? मुंडेगाग, सुरतोगोई, हड़प्पा या ए बी दोनों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 61 का हमारा 61 का सी, ए और बी दोनों। ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 62 नंबर। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतकांगडोर, अल्लाहदीन एवं बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? 62 का डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या थे? बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र या हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन या इनमें से सभी। तो 63 का भी आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं 64 की तरफ। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। किससे? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या रंगपुर से। किस स्थल से प्राप्त हुई है? 65 का ए, हड़प्पा से। ठीक है। हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक आगे बढ़ते हैं 66 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से या तो लोथल से। 66 का हमारे का आंसर हो जाएगा सी। किससे? चनहुदड़ो से। ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं 67 नंबर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के साथ दृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, लोथल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ है? 68 का ए, गुजरात में। ठीक है। गुजरात में हुआ है 68 का ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल और गेहूँ। 69 का क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्या था? चावल। 70। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं।
ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही है किंतु आर गलत है, या ये गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 70 का ए। आगे चलते हैं 71 की तरफ। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके आधार पर हमको ऑप्शन से चुनना है, ठीक है। पहला पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। पहला सा स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, सही हुआ, ठीक है। पहला स्टेटमेंट को हमने सही किया। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है, यानी कि 71 का हमारा क्या हुआ, सी। एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन नंबर की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो मांडा कहाँ है, मांडा को 3 से मिलाएंगे। देखो मांडा कहाँ है, मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दामाबाद कहाँ है, दामाबाद है महाराष्ट्र में। कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन है राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी है हरियाणा में। तो इस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन मैच कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 73 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। तो 73 का क्या हो जाएगा, 73 का डी हो जाएगा, लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर, घोड़ा, गाय एवं हाथी। तो 74 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, शेर। और आज का अंतिम सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के आज का अंतिम सवाल, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, जे.एच. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, या आर.एल. स्टीन ने। तो 75 का हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से आज हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। पहले डे का हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कर चुके हैं। और नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।